दुनिया में बहुत से स्कैम्स होते हैं। अभी जो हमने न्यूज में हाल ही में देखा था वो चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम। आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बारे में उसकी पूरी कहानी जाननी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा स्कैम और उसका पूरा मामला था क्या। फिर हमने एक पिक्चर देखी थी 1992 स्कैम की जो स्टॉक मार्केट में किया गया था। हर्षद मेहता उसमें मेन कैरेक्टर था। वो भी स्कैम काफी बड़ा और काफी फेमस हुआ था। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जो आम लोगों के साथ हो तो जाते हैं, लेकिन ना तो उनके ऊपर कोई मूवीज बनती हैं और ना ही वो खबरों में इतने चर्चा में आते हैं। तो इनके बारे में पता कैसे चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई वीडियो के साथ जहां मैं ऐसे 5 स्कैम्स आपको बताऊंगी जो आपके साथ या किसी और के साथ हो सकते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता। हेलो, हाँ पापा, पहुंच गए हैं आप? क्या बुकिंग नहीं है? एक मिनट रुको, मैं चेक कर रही हूँ। बुकिंग तो दिखा रहा है यहाँ पे, फाइनल बुकिंग है एकदम। क्या बोल रहे हैं वो लोग? नहीं, हमने तो सारी बुकिंग की हुई है, पूरे पैसे दिए हुए हैं मैंने उस चीज़ के। आप उनको बोलो ज़रा कि हमने वेबसाइट से बुक किया है। हाँ, घूमो फिरो वेबसाइट से बुक किया है ना मैंने, पूरा पेमेंट दिया हुआ है पापा। फेक है? ओह नो। सबसे पहले आता है हेलीकॉप्टर का स्कैम। अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैष्णो देवी जाना पसंद करते हैं या अपने माँ बाप को, दादा दादी को वैष्णो देवी की यात्रा पर लेकर जाना पसंद करते हैं। अब वहां पर चलता है ये हेलीकॉप्टर का स्कैम। कैसे? हेलीकॉप्टर की सर्विसेज दी जाती हैं ताकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकें। अब वैष्णो देवी में क्या होता है कि आप हेलीपैड की लोकेशन से सांझी छत तक जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से। उसके बाद भी ऊपर मंदिर तक जाने के बहुत सारे विकल्प जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे आप पिट्ठू कर सकते हैं, आप ट्रॉली कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जब से नया नया आया है ना तो लोगों को बहुत शौक चढ़ा था कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन इसमें एक कमी थी कि ये सर्विसेज सिर्फ आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे, वहां जाकर नहीं। अब ऑनलाइन है तो स्कैमर्स भी सोच रहे होंगे। अब इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज की डिमांड ही इतनी है कि स्कैमर्स ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अब ऑनलाइन बुक करने के लिए किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू तो जाना पड़ता होगा। अब स्कैमर्स ने क्या किया, ऐसे कुछ कीवर्ड्स डाले ताकि जब भी कोई इंसान हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन वैष्णो देवी करके या इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करे तो कुछ स्पॉन्सर्ड वेबसाइट या स्पॉन्सर्ड लिंक्स खुल जाते थे। अब उनमें से कौन सा फेक है और कौन सा नहीं, ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया था आम लोगों के लिए। इसी चीज का फायदा उठाया स्कैमर्स ने कि उन्होंने अपने कुछ लिंक उसमें डाले और जब भी कोई भी आम आदमी जाकर उस पर क्लिक करता था कि उन्हें वो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज चाहिए तो वो डायरेक्टली पहुंच जाती थी स्कैमर्स की वेबसाइट पर और आपका सारा पैसा पहुंच जाता था सीधा स्कैमर्स के अकाउंट में। और फिर जब आप वैष्णो देवी जैसी जगहों पर उन सर्विसेज का फायदा उठाने पहुंचते थे तो आपको पता चलता था कि आपके पास तो उसकी बुकिंग है ही नहीं। कुछ केसेस में तो 40 से ज्यादा ऐसी फेक वेबसाइट्स पकड़ी गई हैं जिनके ऊपर स्कैमर्स ने अपना हाथ जमा रखा था। ऐसे केस में आपको ऑर्गेनिक लिंक से सर्च करने चाहिए, ना कि किसी भी स्पॉन्सर्ड लिंक पर क्लिक करना चाहिए। दूसरे स्कैम की बात करूं तो वो आता है एक ओवरसीज रिलेटिव स्कैम। अब इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं ना कि वो कोई भी आपका रिलेटिव बन जाएंगे, आपके कोई जानने वाले बन जाएंगे, कोई दोस्त बन जाएंगे और आपको फोन करके, आपको मैसेज करके पैसे लूटते हैं। कैसे? पूरा मामला समझाती हूँ। ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो, मिस संजना से बात हो रही है? हाँ, मैं संजना बोल रही हूँ। हाय संजना, मैं मानसी की फ्रेंड रतिशा बात कर रही हूँ कनाडा से। ओह, मानसी की फ्रेंड? हाँ बताइए। वो मानसी के साथ बहुत बुरा हो गया है, उसे जेल हो गई है। जेल हो गई है? पर कैसे? वो एक्चुअली किसी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी तो पुलिस उसे पकड़ के ले गई। तो अब उसके बेल के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? अंकल को मत बताना प्लीज। ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ, आप मुझे डिटेल्स भेजो, मैं आपको पैसे अभी ट्रांसफर करती हूँ। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, हाँ उस लिंक पे पैसे भेज दो। हाँ मैं चेक करती हूँ। आगे पैसे, एक और बकरा फंस गया। हाँ, मैंने जो लिंक भेजा उस पे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हेलो हेलो, जो केस मैंने आपको अभी दिखाया ये वैसा ही एक तरीका है जो स्कैमर्स चूज करते हैं आपसे पैसा हड़पने के लिए। अब ऐसे केस में स्कैमर्स किस चीज का फायदा उठाते हैं? वो उठाते हैं आपकी दूरी का फायदा। अब ये किसी भी चाहने वाले इंसान के लिए डरावना तो हो सकता है कि एक तो मेरा इंसान दूर है, हमसे बहुत देश से दूर रहता है। अगर उनको लगता है कि उनका जो बच्चा है वो देश से बाहर रह रहा है और वहां उनसे दूर रहकर उन्हें कोई मुसीबत हो रही है तो वो बिना सोचे समझे ही ऐसा कोई भी कदम उठा सकते हैं। स्कैमर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो आपको ऐसे केस में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आपको सबसे पहले अपने चाहने वाले के पास सीधा फोन करना है या किसी भी तरीके से उनकी तरफ पहुंचने का ट्राई करना है और उनसे साफ साफ पूछना है कि क्या वो सही हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ जिसके बारे में स्कैमर्स ने आपको कॉल करके बताया है। अगर नहीं तो आपको तुरंत ही उन स्कैमर्स और उस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर देनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। और ऐसे केस में तो स्कैमर्स टेक्नोलॉजी का भी इतना यूज करते हैं। अब
AI आ गया है, तो AI का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो आपके चाहने वाले की आवाज़ तक निकाल सकते हैं, जिससे आपको और भरोसा होने लगेगा उन पर कि हाँ शायद कोई मुसीबत तो है। मैं जानती हूँ ऐसा आप में से, आपके जानने वालों में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि अगर कोई और इस स्कैम का शिकार होने वाला हो तो वो बच जाए। वैसे मैं ये सारे स्कैम्स आपको बता क्यों रही हूँ, क्या आपने सोचा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके पास ही रहे और आप किसी भी तरीके से उसे ना गवाएं। वैसे पैसा बचाने की बहुत सारे और भी तरीके हैं। इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ फाइनेंसेस ही क्यों, बिजनेस और फार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस और कोर्सेज उस ऐप पर अवेलेबल हैं, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल प्रोफाइल दोनों पर ही डाल दिया है, उसे देखना जरूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तीसरे स्कैम की ओर बढ़ते हैं और अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड की। इसका फोन आ गया। हेलो हेलो, मिस मानसी से बात हो रही है? मैम मैं नो बैंक से बात कर रही हूँ। आपके लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर है। क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज? नहीं मैम, अभी नहीं चाहिए। काम के टाइम पे डिस्टर्ब। काट दिया। मैम बोला ना आपको, अभी मैं बिजी हूँ। हेलो मैम सुनिए तो सही, सिर्फ 2 मिनट की बात है। चलिए बोलिए, 2 मिनट का ही काम है तो। 2 मिनट में आपकी लिमिट जो है वो मैं 50,000 से इंक्रीज करके 70,000 कर दूंगी। 50,000 से 70,000 कर देंगे? कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, घर बैठे हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको कार्ड की डिटेल्स बताती हूँ। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो 3010 है। हाँ हाँ, यही है मेरे कार्ड की डिटेल्स। और आपकी एक्सपायरी डेट 2025 जुलाई है। करेक्ट है। CVV आपका 210 है ना? CVV भी यही है। तो आपके पास एक OTP आएगा, OTP बताइए। अच्छा, OTP आएगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ लिखिए OTP। हाँ मैम। 4201। हेलो हेलो, इतने सारे पैसे कैसे कट गए? बैंक्स बहुत इजीली स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड तो उससे भी ज्यादा इजीली। लेकिन इन सब चीजों से बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो आपको किसी भी इंसान को अपना OTP कभी शेयर नहीं करना है। इनफैक्ट OTP ही क्यों, अपने कार्ड के अपना कोई भी पर्सनल डेटा आपको कभी भी किसी भी रैंडम कॉल या मैसेज पर शेयर नहीं करना चाहिए। और अब तो ये स्कैमर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि IVR जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं। अब दिखाए हुए केस में मैंने आपको बताया कि कैसे स्कैमर ने सामने वाले इंसान को सिर्फ इस तरीके में लूट लिया ताकि वो उनसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा सके। कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपसे कभी भी डायरेक्टली OTP नहीं मांग सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो आपको तुरंत ही उसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और यही एकमात्र ऐसा तरीका होता है जहां पहचान सकते हैं कि क्या ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। ओह हाय, आज तो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। अरे वो U-Mart खुला है ना पास में ही, वहाँ पे मैंने ना प्रीपेड वाउचर खरीदा हुआ है उनका, तो 10,000 में मुझे मिला था, तो मैं 10,000 की शॉपिंग कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आऊंगी आज तो। 10,000 का वाउचर U-Mart में? तू न्यूज़ व्यूज नहीं देखती है क्या? U-Mart तो कब का बंद हो गया है। क्या बंद हो गया है? अब मैं क्या करूंगी? अब 10,000 तो 10,000 रुपए पानी में चले गए। तो ये सिचुएशन थी एक शॉपिंग वाउचर स्कैम की। जी हाँ, क्या ऐसा भी कोई स्कैम होता है? मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन अब पता चल गया है, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। उसने 10,000 का वाउचर वहाँ पे खरीदा, उसे बाद में पता चला कि उसके 10,000 तो डूब ही गए क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। अब ये कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाती हैं कि कंज्यूमर को वो देती हैं भारी भारी डिस्काउंट्स, बहुत सारे वाउचर्स, और इतना अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं आपको कि आप बार बार उनके पास आएं और बार बार अपना पैसा वहाँ पर लगाएं। ऐसी डील्स अपीलिंग तो बहुत लगती हैं कि सस्ते में मिल रहा है तो ले लो, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो सस्ता हमें कितना महंगा पड़ा। तो जहां पर कुछ पैसा बचाने की आपने सोची थी, वहीं आपको डबल या ट्रिपल नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपके पास भी ऐसे कोई वाउचर्स या डिस्काउंटेड कूपन्स रखे हैं जो आपने शायद अभी तक इस्तेमाल ना किए हों, और आप सोच रहे हैं कि सस्ते में तो मिल रहा है तो क्यों ना जाकर ले लिया जाए। चलिए एक आखिरी स्कैम के बारे में बताती हूँ। ये है होटल बुकिंग स्कैम। हेलो मैम, वेलकम। मैम मेरा ना ऑलरेडी बुकिंग है रूम का, तो आप मुझे चाबी दे दीजिए। हाँ मैं चेक करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने बुकिंग ऑनलाइन की है। मैम आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 1,000 रुपये? लेकिन मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग की है।
मैम ये होटल का पॉलिसी है, आपको पे करना पड़ेगा। उन्होंने तो मुझे 10% का डिस्काउंट भी दिया है और आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। हाँ, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से किया है। वेबसाइट से? कौन सी वेबसाइट से किया है आपने? उसका नाम है apnaroom.com से। वो तो फेक वेबसाइट है। फेक? ओह नो, पैसे वेस्ट हो गए। अब इस पूरे सिनेरियो से आपको क्या पता चला कि होटल की बुकिंग तो मैंने की थी लेकिन रूम तो मुझे मिला ही नहीं। अब यहाँ क्या हुआ कि ऐसी फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिनको शायद आपने बिना चेक करे ही होटल उस वेबसाइट से बुक कर दिया। तो आपको हमेशा इन केसेस में एक ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक ऐप के थ्रू ही कोई भी होटल बुक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप ऐसा ना करें तो आपके पैसे वेस्ट हों। और सबसे बड़ी चीज, आपको रूम भी ना मिले। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर लोग दूसरी सिटी से ट्रैवल करते हैं और यूजुअली हो जाता है कि वो या तो लेट नाइट आ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, लेकिन होटल वाले उन्हें फिर भी रूम देने से मना कर देते हैं, और अगर देते हैं तो बोलते हैं कि एडिशनल चार्जेस लगेंगे। अब वो एडिशनल चार्जेस आपको होटल बुक करते टाइम तो नहीं दिखे थे, तो अब किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा? तो ऐसे मामले में आप उन होटल्स की और होटल की वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप भी इन स्कैम से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे स्कैम्स आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।